गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड पढ़ेंगे, जिससे हम लोग लेवल फाइंड आउट करते हैं वेरियस पॉइंट का। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए हमारे पास गिवन रहेगा क्वेश्चन में स्टाफ रीडिंग्स वेरियस स्टेशन पे। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को किस में सॉल्व करते हैं, टेबलर फॉर्म में। तो सबसे पहले कॉलम पे आएगा स्टेशन, जो वेरियस पॉइंट आपको गिवन है। देन बैक साइड आएगा, देन इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग नोट डाउन करेंगे, देन फोर्थ साइड, देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप निकालेंगे उसको लिखना होगा, देन आरएल। आरएल का मतलब होता है उस पॉइंट का रेड्यूस लेवल, देन रिमार्क। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेंचमार्क गिवन होगा, तो बेंचमार्क को हम लोग कहाँ लिखेंगे, स्टेशन ए पे। तो रिमार्क में रहेगा बेंचमार्क ऑन गेट। तो उसकी रीडिंग आपको कितनी गिवन है, 560.500 मीटर्स। तो अभी आपके पास आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले लेवल रखना है। तो लेवल हम लोग के लिए क्या रहेगा, एक ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा, जो आप स्टैंड देख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या रखना होता है, लेवल। तो लेवल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डंपी लेवल। तो आप सबसे पहले फील्ड पे डंपी लेवल प्लेस करते हैं। अब आप सबसे पहले पीछे की ओर रीडिंग लेते हैं। तो पीछे की ओर रीडिंग क्यों लेते हैं, आप क्या करते हैं, स्टाफ को बेंच मार्क के ऊपर प्लेस करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेंचमार्क है। बेंचमार्क के ऊपर आप लेवल रॉड को प्लेस कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका स्टाफ रीडिंग, हो गया बैक साइड। तो अभी आपके पास आपको लेवल प्लेस करने के बाद सबसे पहले क्या निकालना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लाइन ऑफ साइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपके पास बेंचमार्क की रीडिंग है प्लस आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए आपको बैक साइड की रीडिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे फाइंड आउट किया हूँ। तो ये है हम लोग का 560.5 प्लस 0.865। तो आप यहाँ से क्या फाइंड आउट किए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 561.365। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लिए टेबल पे। देन नेक्स्ट, अब हम लोग क्या किया, हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। अब हम लोग टेलीस्कोप को 180 डिग्री रोटेट करेंगे लेवल का। अब हम लोग आगे की साइड में स्टेशन बी पे हम लोग क्या प्लेस किए, लेवल लेवल स्टाफ। ठीक है, तो लेवल स्टाफ प्लेस किए। तो देखो बी स्टेशन पे आपको फोर साइड पे रीडिंग लिखी हुई है क्या, 2.105। तो जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग नोट डाउन करें उसको हम लोग बोलते हैं फोर साइड। ठीक है, तो अभी आपके पास ये लेवल स्टाफ है, ये हमने प्लेस किया बी में। तो बी की रीडिंग आपको गिवन है, प्लेस करने के बाद अब हम इंस्ट्रूमेंट से देखें तो हमको रीडिंग दिखाई दी लेवल स्टाफ में 2.105। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि उस पॉइंट का आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल। तो उसके लिए मैं ये देखूंगा कि हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हमको आरएल चाहिए बी का, तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड की रीडिंग। तो आपके पास फोर साइड की रीडिंग थी 2.105, आप उसको डिडक्ट करेंगे 561.365, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपका डिडक्ट करने के बाद जो आंसर आया 559.260, आप उसको कहाँ लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे बी वाले स्टेशन के आरएल पे। समझ में आया। अब देखिए, अब नेक्स्ट बार हम लोग क्या किए, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए। क्यों, क्योंकि जब मैं लेवलिंग स्टाफ को सी पॉइंट पे स्टेशन पे रखा तो वहाँ से रीडिंग विजिबल नहीं थी। तो अब मैं क्या करूँगा, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूँगा, कहाँ करूँगा, सी के जस्ट पहले। तो अब मैं इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, तो अब लेवल स्टाफ बी पे एज इट इज़ रहेगा। जब आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे तो वो कहलाएगा चेंज पॉइंट वन। तो जब भी आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा। तो आपको इनिशियली फिर से निकालना होगा। तो इस बार हमारे पास क्या होगा, बेंचमार्क हम किसको मानेंगे, आर एल बी पॉइंट को, क्योंकि आपका बी पॉइंट का आर एल आप निकाल चुके थे, कितना निकाले थे, 559.260। तो अब आपको न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप निकालेंगे आर एल बी पॉइंट का, प्लस आप क्या करेंगे, उसी स्टेशन पे वापस आप इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्टेशन जो बी था, है ना, उस स्टेशन बी पे आपको एक और रीडिंग गिवन है। वो क्या रीडिंग गिवन है, देखिए बैक साइड। तो अब आप क्या करोगे, आर एल ऑफ बी प्लस आप क्या करोगे, बैक साइड। तो इससे आपके पास आ गया न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट इज 560.285। अब आपको निकालना है क्या, नेक्स्ट आप सी स्टेशन पे जो लेवल स्टाफ रखा हुआ है आप उसको देखेंगे। तो वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वो आपको रीडिंग गिवन है फोर साइड की। तो हम लोग देखें तो हमको फोर साइड की रीडिंग नहीं, सॉरी, वो अभी क्या है, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग गिवन है। कितनी रीडिंग गिवन है, 1.580। तो अब आपको आर एल निकालना है सी पॉइंट का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे आर एल सी पॉइंट का चाहिए, तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग। तो जो भी वैल्यू आई 558.705, अब हम लोग उसको क्या किए,
आर एल ऑफ सी स्टेशन पे लिख लिए। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है, अभी हम लोग स्टाफ रखे डी स्टेशन पे। अब हम इंस्ट्रूमेंट से डी पॉइंट को देख रहे हैं, तो वो देखिए आप आखिरी पॉइंट है जो हम लोग देख पा रहे हैं। तो कभी भी लास्ट पॉइंट जो हम देख पाएंगे इंस्ट्रूमेंट से वो रीडिंग होती है 4 साइड की। तो देखिए आप देखें तो आपको स्टेशन डी पे क्या मिला, 1.865 मीटर का एलिवेशन दिखा। अब आपको आर एल चाहिए डी पॉइंट का, तो अगेन मैं क्या करूँगा, मैं 4 साइड की रीडिंग को किससे डिडक्ट करूँगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से। तो मैंने डिडक्ट किया, आप यहाँ पे कैलकुलेशन में देख सकते हैं। तो जब मैं डिडक्ट किया तो मुझे कितना मेरा आर एल डी पॉइंट का, आर एल डी पॉइंट का मुझे मिला 558.420, उसको मैं आर एल लिख लूँगा डी स्टेशन पे। तो अब अगेन मुझे क्या करना होगा, अब मुझे अब मुझे स्टाफ लेवलिंग स्टाफ मैंने प्लेस किया ई स्टेशन पे, लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैं अगेन क्या करूँगा, बी और सी के बीच से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूँगा और कहाँ पे प्लेस करूँगा, डी के बाद और ई के पहले। तो वो मेरा कहलाएगा चेंज पॉइंट 2। तो अब अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की वजह से। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वैसे ही करेंगे, आर एल डी पॉइंट का प्लस आप उसमें कौन सी रीडिंग ऐड करेंगे, अगेन आप स्टेशन डी पे इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे तो आपको 4 साइड की जगह आपको क्या दिखेगा, बैक साइड की रीडिंग, क्योंकि आप पीछे के डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो बैक साइड की रीडिंग कितनी आई, ई स्टेशन पे, अगेन डी स्टेशन पे आप लेवलिंग स्टाफ देख रहे हैं तो 2.230। तो अगेन आप क्या करेंगे, आर एल ऑफ डी स्टेशन प्लस क्या करेंगे आप बैक साइड, तो उससे न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला मुझे 560.650, ये दिख रहा है आपको। अगेन अब मुझे क्या चाहिए, ई स्टेशन पे जो लेवलिंग स्टाफ मैंने प्लेस किया है अगेन मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो वो आखिरी पॉइंट दिख रहा है मुझे, तो रीडिंग क्या मिली, 2.835 मिल रही है। तो अब मुझे क्या चाहिए होगा, आर एल ई पॉइंट का कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर एल ई पॉइंट का कैसे निकाले हम लोग, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या किया 4 साइड की रीडिंग, तो आया कितना 557.815। तो मैंने नोट डाउन कर लिया 557.815। अब मुझे इंस्ट्रूमेंट क्या करना होगा, वापस से मुझे एफ स्टेशन की रीडिंग कौन सी दी हुई है 4 साइड, मतलब इंस्ट्रूमेंट को क्या करना होगा वापस से शिफ्ट। तो वापस से मैं क्या करूँगा कि इंस्ट्रूमेंट को ई के बाद रखूँगा। तो अगेन मुझे नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो मैं वापस ई स्टेशन पे जो मैंने 4 साइड की रीडिंग निकाली थी वापस मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके इस पॉइंट को देखूंगा, तो मुझे क्या रीडिंग मिलेगी, बैक साइड। तो अगेन मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगेन आपके पास आर एल आ गया ई स्टेशन का। अब आपने क्या किया, वापस उस स्टाफ रीडिंग को देख करके आपने नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, जो कि आया हमारे पास आर एल ऑफ ई प्लस क्या किया आपने उसमें बैक साइड किया, तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया 560.170, आप वहाँ नोट डाउन कर लेंगे। अगेन आप लास्ट रीडिंग कभी भी देखेंगे तो आखिरी वाली रीडिंग हमेशा कहाँ आती है, 4 साइड में। तो देखिए लास्ट रीडिंग कितनी देख रहे हैं आप, 1.760। तो अब आप क्या करेंगे, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था 560.170, आप उसको डिडक्ट करेंगे किससे, 1.760 से। तो अभी हमारे पास आर एल कितना आया एफ स्टेशन पे, 558.410। तो यहाँ तक आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए एक चेक होता है। हम कैसे चेक करते हैं कि हमने जो लेवल निकाला है हर स्टेशन पे क्या वो सही है कि गलत है। तो चेक आपका होता है सबमिशन ऑफ ऑल द बैक साइड ऑफ रीडिंग माइनस सबमिशन ऑफ ऑल द फोर साइड ऑफ रीडिंग विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, एल एच एस इक्वल्स टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। तो अभी हमने क्या किया, पूरे बैक साइड की रीडिंग को ऐड किया तो वो आया सम अप होके 6.475। देन हमने फोर साइड की रीडिंग को ऐड किया तो वो कितना आया 8.565। तो जब आप सबमिशन और बैक साइड माइनस फोर साइड करेंगे तो आएगा फॉल रीडिंग आएगी 2.09, दैट इज नेगेटिव। देन आपने लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल किया, तो लास्ट आर एल कितना था 558.410, उसको आप डिडक्ट किए 560.5 से, तो डिडक्शन कितना है 2.09, दैट इज फॉल। तो एल एच एस विल बी इक्वल्स टू आर एल आर एच एस। देन हमारा जो रीडिंग आया है हर स्टेशन पे हमने सही फाइंड आउट किया। ये है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। होपफुल हूँ मैं कि आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। ओके, थैंक यू।